दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को 11 सूत्री मांगों को लेकर जब हम लोग छात्र महाआंदोलन कर रहे थे, उसी दरमियान ज्ञापन देते समय मुझे गिरफ्तार किया गया था और बाद में बबलू कुमार ने मुझे छुड़ाने के उद्देश्य से गिरफ्तारी दिया था। बबलू कुमार का डिमांड था कि या तो दिलीप कुमार को छोड़िए या फिर मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, और उसके बाद बबलू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर हम लोगों को फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। यहाँ तक तो प्रशासन का ये कहना था कि हम लोगों ने बिना परमिशन का प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया, इस वजह से हमें जेल भेजा गया और लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, इस वजह से हम लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन मेरा सवाल है नीतीश सरकार से कि जब चुनाव हो रहा था तो क्या उस समय लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा था? उस समय कितने लोगों के मुंह में मास्क था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था? और जब हम लोग अनुमति मांगने जाते हैं आंदोलन के लिए तो हम लोग को कोई अनुमति नहीं दिया जाता है, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दिया जाता, सीधा बोला जाता है कि गर्दनी भाग जाइए। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो कितने नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया? ये जवाब नीतीश सरकार को और प्रशासन को देना चाहिए। और 11 फरवरी को जो हुआ, जो हम लोग का आंदोलन था, आखिर हम लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्या हम लोग अपने लिए नौकरी मांग रहे थे या फिर पैसा मांग रहे थे या कुछ और मांग रहे थे? हम लोग सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता मांग रहे थे, जो कि हमारा हक है, अधिकार है। और ये जो डिमांड हमारा था, 11 सूत्री डिमांड था, आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं। जो हमारा 11 सूत्री डिमांड था उसमें सबसे प्रमुख जो डिमांड था वो यही था कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली रुके और पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग का डिमांड था और अभी भी है वो डिमांड कि क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाए और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स दिया जाए। तो ये जो डिमांड है, इसमें कहाँ से गलत डिमांड है हम लोग का? कोई बता दे कि ये गलत डिमांड है। इसके अलावा हम लोग का डिमांड था कि जितने भी भर्ती आयोग है, चाहे वो BPSC हो, BSSC हो, BPSSC हो, सिपाही भर्ती आयोग हो या और भी जो भर्ती आयोग है, सभी का वार्षिक कैलेंडर जारी हो और वो बाध्यकारी हो, जिसमें विज्ञापन के साथ ही परीक्षा की तिथि, रिजल्ट प्रकाशन की तिथि, फिर मुख्य परीक्षा की तिथि, उसके रिजल्ट की प्रकाशन की तिथि, सभी का जिक्र हो। ऐसा ना कि वार्षिक कैलेंडर जारी कर दे और उसको फॉलो ही ना किया जाए। तो नहीं, हम लोग का डिमांड था कि वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का और हर साल वैकेंसी आए, इस बात का जिक्र हो। इसके अलावा हमारा डिमांड था कि बिहार दरोगा, PT और मुख्य परीक्षा में जो धांधली हुई, सिपाही भर्ती में जो धांधली हुई, उसकी CBI जांच कराई जाए। तो इसमें कौन सा गलत डिमांड हम लोग कर रहे हैं? सिपाही भर्ती में 650 से ज़्यादा फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं और ये सभी फर्जी परीक्षार्थी वैसे हैं जो खुद से या तो किसी स्कॉलर को बैठाया था PT में या फिर फिजिकल में दौड़ाने के लिए किसी को भेजा था। लेकिन जिनका पहुंच, जिनकी पैरवी अंदर से था, बड़े बड़े नेताओं से था, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं से था, उन लोगों को तो पकड़ा ही नहीं गया है। ये तो छोटे मोटे लोग जो खुद से स्कॉलर बैठा के पास किए थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। और उसके बाद जो बिहार दरोगा PT में पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने सबूत भी दिया, फिर भी कोई जांच नहीं कराई गई। मेंस परीक्षा में जो धांधली की बात आई सामने, उसकी भी जांच नहीं कराई गई। और क्या कह दिया जाता है आयोग की तरफ से कि कोई धांधली नहीं हुई, अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। तो BPSSC के चेयरमैन जो सुनीत कुमार जी हैं, क्या वो खुद जज हैं? क्या वो खुद ये इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि धांधली नहीं हुई? बिना किसी जांच के वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं हुई? जब तक कोई आरोप लगता है, जब तक उसकी जांच न हो, तो कैसे पता चलेगा कि वो आरोप सही है या गलत है? तो सुनीत कुमार जी खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसला सुना देते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई। इसी तरह सिपाही भर्ती आयोग के जो चेयरमैन हैं KS द्विवेदी जी, वो भी जून में कह रहे थे जब रिजल्ट आया तो कि कोई धांधली नहीं हुई। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सिपाही भर्ती में धांधली हुई, तो उस समय बोला जा रहा था, आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ कि सिपाही भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई, अफवाह फैलाया जा रहा है।
और अभी के एस द्विवेदी जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि धांधली हुई, फर्जी परीक्षार्थी 650 से ज्यादा पकड़े गए। और फुलवारी शरीफ में अभी भी बहुत सारे फर्जी परीक्षार्थी फुलवारी शरीफ जेल में हैं। इसके अलावा हम लोग का डिमांड था कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है वो 3 साल में पूरा हो, जो कि अभी कहीं 5 साल कहीं 6 साल लग रहा है, वो न लगे। तो इसमें कौन सा गलत डिमांड हम लोग का था। इसके अलावा हमारा डिमांड था कि सभी भर्ती जो है बहाली अस्थाई हो, अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, नियोजन पे न हो, बल्कि वो अस्थाई बहाली हो। इसके अलावा हमारा डिमांड था कि 5 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद खाली है बिहार में, उस पर अविलंब वैकेंसी निकाली जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी बहाली की जाए। इसके अलावा हमारा डिमांड था कि जो परीक्षा सेंटर दूर दूर दे दिया जाता है, 600-700 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है, वो दूर उतना दूर भी ना दिया जाए। और जो होम सेंटर दे दिया जाता है वो होम सेंटर भी ना हो, बल्कि परीक्षार्थी के गृह जिला के आसपास के जिला में सेंटर दे दिया जाए। उसके अलावा हमारा डिमांड था बीपीएससी से ई ऑप्शन को हटाया जाए और इंटरव्यू में पारदर्शिता लाई जाए। महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है वो बंद हो। शिक्षक बहाली में जो गड़बड़ी हो रही है, अनियमितता हो रही है, लेट लतीफी हो रही है, वो लेट लतीफ ना हो और अविलंब बहाली की जाए। तो इन डिमांड में, इन मांगों में कौन सा मांग ऐसा है जो हम लोगों ने गलत डिमांड किया है, कोई बता दे। लेकिन नीतीश सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस डिमांड पे चर्चा भी कर सके या कुछ बोल सके, बस चुप्पी साधे हुए हैं। और 11 फरवरी को जब हम लोग हजारों की संख्या में मार्च निकाले थे, वो हमारा शांतिपूर्वक मार्च था और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मीडिया और सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना था। इसमें क्या गलती थी हम लोगों की, क्या गलत मांग रहे थे हम लोगों ने कौन सा सड़क जाम किया था। हमने सिर्फ 10 मिनट का समय मांगा था मजिस्ट्रेट साहब से कि सिर्फ 10 मिनट का समय हमें दीजिए, हम ज्ञापन आपको सौंपेंगे, उसके बाद हम सड़क खुद खाली कर देंगे। और आधा सड़क हम लोग खाली भी करवा रहे थे ताकि रोड जाम ना हो। आप वीडियो भी देख सकते हैं, उस समय अगर कोई फेसबुक लाइव होंगे तो उसमें भी देख सकते हैं और वीडियो में भी देख सकते हैं कि हम लोग आधा सड़क खाली भी करवा रहे थे और हम 10 मिनट का समय मांग रहे थे। उसके बाद भी जिस तरह से अभिमन्यु को घेर के मारा गया महाभारत की लड़ाई में, उसी तरह ज्ञापन देने के बहाने हमें बुलाया गया और पूरी साजिश, नीतीश सरकार की घटिया साजिश के तहत मुझे घेर के गिरफ्तार किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिलीप कुमार डरपोक नहीं है कि डर के भाग जाएगा। आपको गिरफ्तार करना था, आप एक बार बोल देते, हम थाना में आके खुद गिरफ्तारी दे देते। हम कोई गलत काम किए नहीं है कि हमको डर है कि हम डरेंगे। और 10-15 पुलिस वालों ने हमें घेर के गिरफ्तार किया, लेकिन हम फिर भी नहीं भागे। हम चाहते तो भाग सकते थे वहां से, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम वहां से भागते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी कायरता होगी और हमारे आंदोलन में जो छात्र आए हैं उन पे लाठीचार्ज कर सकती थी प्रशासन और हमारे सैकड़ों छात्रों को गंभीर चोटें आ सकती थी उस लाठीचार्ज में। इस वजह से मैंने अपनी गिरफ्तारी दिया, मैं भागा नहीं वहां से। प्रशासन ने जो कायरता दिखाई वो कायरता हमने नहीं दिखाई, हमने गिरफ्तारी दिया। हमारे पास कई मौके आए कि हम भाग सकते थे, लेकिन हम भागे नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों भागूंगा। मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा अपराध किया कि मैं भागूंगा। मैं सही कर रहा हूं, सच्चाई के रास्ते पे हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था और ना अभी है ना आगे होगा। उसके बाद जब हमें गिरफ्तार किया गया और गांधी मैदान थाना ले जाया गया तो एक छात्र बबलू कुमार ने प्रशासन के सामने ये डिमांड रखा कि या तो दिलीप कुमार को रिहा कीजिए, छोड़िए, या फिर मुझे भी अरेस्ट कीजिए। और वो छात्रों को रोक रहे थे। मात्र 20 साल का लड़का, बीए पार्ट 1 का भी एग्जाम ही दिया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो 350 स्टूडेंट्स मजिस्ट्रेट को घेरे हुए थे गांधी मैदान गेट नंबर 7 पे कि या तो दिलीप जी को छोड़िए या हम लोग को भी गिरफ्तार कीजिए, लेकिन प्रशासन ने उन 350 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि 350 स्टूडेंट्स को अगर गिरफ्तार करते हैं तो बिहार में हाहाकार मचेगा, बवाल मचेगा और कोर्ट में हम क्या जवाब देंगे, जज साहब के सामने क्या बोलेंगे और रखेंगे कहां? जेल में तो जगह भी नहीं है, तो रखेंगे कहां? तो इसलिए उन छात्रों को पुलिस बल बुला के, भारी संख्या में पुलिस बल बुला के गांधी मैदान थाना के पास एक एक करके
एक छात्र को 4-4, 5-5 पुलिस वाले पकड़ के उठा के बाकरगंज हथुआ मार्केट तरफ छोड़ आए। हम धन्यवाद देते हैं उन छात्रों को जो अंतिम समय तक अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, यह अलग बात है। और हम पे जो मुकदमा हुआ वो हुआ कि लॉकडाउन का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा, धारा 353, सड़क जाम, जो कि हमने किया ही नहीं था। हमने सड़क जाम किया ही नहीं था, प्रशासन ने हमें रोका था, इसलिए सड़क जाम हुआ था। और अभी जो पटना की स्थिति है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 2-2 घंटा, 4-4 घंटा सड़क जाम रहता है। तो प्रशासन को, नीतीश सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि उस सड़क जाम के लिए किस पे एफआईआर किया जाएगा और उसके लिए दोषी कौन है। हम लोग जब न्याय मांग रहे हैं तो उनको लगता है कि हम लोग सड़क जाम कर दिए, लेकिन जब ऐसे सड़क जाम होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जुलूस निकलता है, तो उसमें किस किस को अरेस्ट किया गया है। बहुत सारे नेताओं पे एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन कितने को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन दिलीप कुमार को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि दिलीप कुमार सच्चाई के रास्ते पे है और सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली को उजागर कर रहा है और धांधली की जांच की मांग कर रहा है। इसलिए सरकार ने एक साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार किया। और बाद में क्या किया गया कि पहले वाले केस में मुझे जोड़ दिया गया और पिछले साल पीटी के आंदोलन के समय भी उस केस में जोड़ा गया, जिस केस में प्रशासन ने खुद, मजिस्ट्रेट साहब ने खुद हम लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय ले गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, और हम पे एफआईआर कर दिया गया, मेरे साथ साथ 4 और लोगों पे। और उस केस में हमें गिरफ्तारी दिखाया गया और 11 फरवरी को भी एफआईआर दर्ज किया गया मेरे ऊपर, और बबलू कुमार को भी घसीट दिया गया। बबलू कुमार पहली बार 11 फरवरी को आंदोलन में आया था, लेकिन बबलू कुमार को पिछले 3 केस में, मेरे साथ 3 केस में नामजद कर दिया गया, अज्ञात में नाम डाल दिया गया, और मेरे साथ साथ बबलू कुमार को भी घसीटा गया। मैंने आंदोलन किया था, मैं मानता हूं, 17 जनवरी 2020 को बीएसएससी ऑफिस में मैंने आंदोलन किया था, उसमें मेरा नाम था एफआईआर में। मैं इस बात को कबूल करता हूं, आप मुझे गिरफ्तार करते, लेकिन बबलू कुमार का क्या कसूर था, वो तो था ही नहीं, उसे क्यों घसीटा गया। इसके अलावा नीतीश सरकार की साजिश थी कि किसी भी तरह से दिलीप कुमार को ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल के अंदर रखो, ताकि जेल की दीवारों के अंदर इसकी आवाज बंद हो जाए, इसका हौसला टूट जाए और ये हार मान ले, और जब जेल से बाहर निकले तो फिर धांधली के खिलाफ न बोले, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ न बोले। लेकिन सरकार की ये मंशा नाकाम हुई। जेल की दीवारें हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई के आगे टिक नहीं सकी, हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकी, हमारे इरादों को तोड़ न सका। और जेल की दीवारों, चाहे वो कोई भी जेल की दीवारें हो, नीतीश बाबू आप हमें किसी भी जेल में बंद कर दीजिए, चाहे वो फुलवारी जेल हो, बेउर जेल हो या तिहाड़ जेल ही क्यों न भेज दीजिए, लेकिन दिलीप कुमार गलत का विरोध करता रहेगा, चुप नहीं बैठेगा। और देखिए दोस्तों, जब हमें बेल मिल रहा था, 3-4 दिन कोर्ट बंद था, हमें दूसरे दिन ही बेल मिल जाता, लेकिन कोर्ट बंद था। उसके बाद जब हमें बेल मिल गया तो फिर नीतीश सरकार ने एक साजिश के तहत प्रोडक्शन लगा दिया, दूसरे केस को सटा दिया, ताकि हम जेल से बाहर ना आ सके। और उस प्रोडक्शन की वजह से हमें 15 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। वही हुआ, 15 दिन बाद हमें न्याय मिला कोर्ट से, और हम और बबलू कुमार जेल से बाहर आए। लेकिन जो सरकार की गंदी और घटिया राजनीति थी, साजिश थी, वो विफल हुई। और मैं बताना चाहता हूं नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू, आप कम से कम अब जेपी आंदोलन की उपज अपने आप को मत बताइए, क्योंकि जेपी की आत्मा रो रही है। गांधी का फोटो आप अपने सभा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में मत लगाइए, क्योंकि गांधी की आत्मा अब रो रही है। उसी जेपी गोलंबर से मुझे गिरफ्तार किया गया था। हम तो सही डिमांड कर रहे थे ना, गलत तो कुछ मांग नहीं रहे थे। आप देखिए कि सरकार, जो नीतीश कुमार जी हैं, वो खुद 2005 में हर एक चुनावी सभा में बोलते थे
कि हमारी सरकार आएगी तो ग्रेजुएशन का जो 3 साल की जगह 6 साल होता है वो हम 5 साल में पूरा, 5 साल नहीं, 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा करवाएंगे। जो 5 साल 6 साल लगता है उसको हम 3 साल में ही पूरा करवाएंगे। और आज हम वही डिमांड कर रहे हैं तो हमें जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं कि सरकार को जितना जुल्म ढाना है हमारे ऊपर ढा ले। हम डरने वाले नहीं हैं और न ही टूटने वाले हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हम गिरफ्तार हुए, जेल गए तो गए, लेकिन हमारे छात्रों को चोट नहीं आई, हमारे छात्रों को जरा सा भी चोटें नहीं आई। हमें इस बात की खुशी है। और हमारे साथ चाहे वो जेल हो या थाना हो, कहीं भी किसी तरह का प्रताड़ना या अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। मैं झूठा आरोप सरकार पे या प्रशासन पे नहीं लगाना चाहूंगा। मेरे साथ कहीं भी बदसलूकी या बुरा व्यवहार नहीं किया गया। थाना में भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार किया गया, जेल में भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। और जेल का तो माहौल ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में आ गया था, यूट्यूब पे चल चुका था, तो सभी लोग ऐसा लग रहा था जैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें जब जेल हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे कि जेल में हम कैसे रहेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें थे गंदगी से। मुझे साफ सफाई पसंद है और मुझे लगा कि मुझे गंदगी में रहना पड़ेगा, मैं जेल में कैसे रहूंगा, बस इसी बात का मुझे डर था। लेकिन जब जेल के अंदर गए तो जितना डर था वैसा कुछ नहीं था। फुलवारी शरीफ जेल में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, साफ सफाई बहुत था। हाँ, थोड़ी बहुत गंदगी तो थी जिसपे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हम लोगों ने बोला भी है, लेकिन काफी हद तक साफ सफाई थी। और उसके बाद वहां सभी लोग हम लोगों को पहचान रहे थे और बोल भी रहे थे कि आप लोग अच्छा काम करके आए हैं, आप लोग का स्वागत है। और जितने कैदी थे, चाहे वो अच्छा काम करके गए हो, किसी ने फंसा दिया हो या गलत काम करके ही क्यों ना जेल में बंद हो, लेकिन सभी लोगों के मन में हम लोगों के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि वो लोग सभी लोग यही बोल रहे थे कि हम लोग तो गलत काम करके आए हैं। कोई चोरी करके गया था जेल, कोई मोबाइल छीनने में गया, कोई शराब पीने में गया, कोई शराब बेचने में जेल में है। फिर भी वो लोग कह रहे थे कि हम लोग गलत करके जेल आए हैं, ये सही बात है, लेकिन आप लोग अच्छा काम किए हैं, फिर भी सरकार ने आपको जेल भेजा है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जेल जो सुधारगिरी होता है तो वो उसके लिए होता है जो बिगड़ा हुआ रहता है। हम लोग बिगड़ा हुआ तो थे नहीं, हम लोग तो अच्छा काम करके जेल गए हैं। हम तो नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने, नीतीश बाबू, हमें 15 दिन जेल में भेज दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नीतीश जी आपको, क्योंकि जेल के अंदर हम गए तो आत्मबल मेरा बढ़ा, हम अंदर से और मजबूत हो गए। और वहां हम सभी क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जेपी, सरदार पटेल, सभी की जीवनी पढ़ने में अपना समय बिताया और उनसे हम प्रेरणा लिए। उसके अलावे हम लोग जेल में भी सकारात्मक काम कर रहे थे। जो भी कैदी थे जो गलत काम करके ही क्यों ना आए, उनको भी हम लोग समझा रहे थे कि कम से कम जेल से बाहर जाइए तो आप अच्छा काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, राज्य के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के हित में काम कीजिए, गलत काम को छोड़िए। और सुबह सुबह हम लोग जेल में प्रार्थना कराते थे और नारा लगवाते थे, महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसके बाद बबलू कुमार योगा करवाते थे और मैं और बबलू कुमार प्रार्थना भी करवाते थे रोज। हमारा ये डेली का रूटीन बन चुका था। और जेल के अंदर जितने भी लोग थे सबका सहानुभूति हम लोग के प्रति था और सबका यही कहना था कि नीतीश सरकार तानाशाही हो गई है। और हम लोग उस जेल जो सुधारगिरी होता है वो हमारे लिए योजनागिरी बन गया और हम एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे और वो हम आगे करेंगे। हरेक बिहार के हरेक जिला में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, कोचिंग संस्थान जाएंगे, छात्रों के बीच अपनी बातों को रखेंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे, क्योंकि अभी भी बिहार के छात्र एकजुट नहीं है। और जब तक बिहार के छात्र एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तानाशाही सरकार से हम लोग नहीं जीत सकते। ये सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए हम बिहार के हर जिला में जाएंगे और आप लोगों से भी विनती करते हैं कि जहां छात्रों का भीड़ ज्यादा हो वहां की सूचना आप अपने जिला की सूचना हमें दीजिए कि आपके जिला में कहां कहां
छात्र सेट बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, कहाँ ज़्यादा भीड़ स्टूडेंट्स का होता है, उस जगह की सूचना आप हमें दीजिए फ़ोन करके, ताकि हम वहाँ पहुँच सके। क्योंकि हर जिला के बारे में हमें तो आइडिया है नहीं कि कहाँ कौन कोचिंग चलता है, कहाँ स्टूडेंट्स का भीड़ होता है, कहाँ कौन स्कूल है, कहाँ कौन कॉलेज है। तो आप इसकी सूचना हमें दे, जो जिस जिले से संबंधित है वो आप लोग हमें इसकी सूचना दीजिए, बताइए उसके बारे में। और हर एक जिला से हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं जो उस जिला का नियंत्रण करेंगे, उस जिला के बारे में बताएंगे और साथ देंगे, और उनके नियंत्रण में उस जिला के स्टूडेंट्स रहेंगे। तो उसमें भी आप लोग शामिल होइए। और इसके अलावा हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाने की रणनीति बनाए हैं जेल के अंदर, कि कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराया जाए, जो हमारा 11 सूत्री डिमांड है। उस 11 सूत्री डिमांड में ही एक और डिमांड हम लोग शामिल करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाता है उसकी फीस या तो पूरी तरह माफ किया जाए, निःशुल्क हो, या नहीं तो 150 से 200 फीस हो, उससे ज्यादा ना हो। अभी 700-800 फीस लग रहा है, तो वो ना हो, 150 से 200 काफी होता है, या फिर पूरी तरह निःशुल्क कर दिया जाए। तो इस हस्ताक्षर अभियान में आपको साथ देना पड़ेगा। और आपको जब हम फेसबुक पे सब जगह डाल देंगे कि किस तरह उसका रूपरेखा रहेगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद से सिग्नेचर करवा के मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स का लिखवा के आप ला सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा हम लोग जब एक मीटिंग बुलाएंगे, पटना में एक मीटिंग करेंगे, उसमें औपचारिक घोषणा की जाएगी और उसमें सभी लोगों से सुझाव लिया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीटिंग के माध्यम से। उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह से इसको क्रियान्वित किया जाना है। और उसके बाद एक महाधरना का आयोजन करना हम चाहते हैं, जिसमें परमिशन लेके हम लोग, जहां भी सरकार प्रशासन के द्वारा हमें परमिशन दिया जाएगा, हम वहीं बैठ के धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 50,000 स्टूडेंट चाहिए जो हमारे साथ धरने पे बैठ सके। मान लीजिए कि मैं भूख हड़ताल पे बैठता हूं, मैं अनशन पे बैठता हूं, लेकिन आप लोग खाना खा के बैठ सकते हैं हमारे साथ। और जब तक हमारे महाधरना में भीड़ नहीं होगा, अनशन में भीड़ नहीं होगा, तो सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही सरकार है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि कम से कम 50,000 स्टूडेंट आए और लगातार हम लोग बैठे। और आप लोग पढ़ाई भी वहीं बैठ के पढ़ाई कीजिए। घर में भी आप पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में, लॉज में पढ़ाई करते हैं, तो क्यों नहीं धरना स्थल को ही आप पढ़ाई का स्थल बना दे, उसी को लाइब्रेरी बना दे धरना स्थल को, और वहीं बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो फिर आगे जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, जो आ चुकी है, जिसका एग्जाम होना है, बिहार पुलिस का एग्जाम होना है, सब में गड़बड़ी होगी। सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी इससे भी ज्यादा गड़बड़ी होगी। और हम बताना चाहते हैं नीतीश सरकार को और बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी को और नेताओं को कि छात्र के मुद्दे पे ध्यान दीजिए। अगर आप इसी तरह छात्रों को गुमराह करते रहेंगे, ठगते रहेंगे, तो बिहार का छात्र एक दिन ऐसी क्रांति ला देगा जिसमें ये सारे नेता उड़ जाएंगे। कितना बर्दाश्त किया जाएगा? हर छात्र के दिल में आज आग धड़क रही है, क्योंकि अन्याय हो रहा है, कदम कदम पर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, जब हम लोग धांधली की बात कहते हैं, जांच की बात कहते हैं कि धांधली की जांच कराई जाए, तो सरकार के तरफ से, आयोग की तरफ से नोटिस आता है कि कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएससी पिछले 3-4 साल से हर एक 2 महीना पे पेपर में छपाता है कि अगला महीना या इस महीने के अंत में सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं आई। तो उस पे एफआईआर क्यों नहीं होता? बीएसएससी के चेयरमैन और सचिव पे एफआईआर क्यों नहीं होता कि छात्रों को बार बार बेवकूफ बनाया जा रहा है? जनवरी में भी आया था पेपर में कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में तृतीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, आज तक नहीं आई। फरवरी में भी प्रथम सप्ताह में यही खबर आई कि फरवरी के लास्ट में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। और ये मैं 4 साल से सुन रहा हूं, तो क्यों नहीं उस पर एफआईआर दर्ज हुआ?
लेकिन हम लोग जब सही डिमांड कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर किया जाता है, फर्जी मुकदमा किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो नीतीश बाबू, दिलीप कुमार जेल जाने से डरने वाला नहीं है और आपको अब पता चल गया होगा कि दिलीप कुमार जेल जाने से नहीं डरेगा और डरा भी नहीं और आगे भी नहीं डरेंगे। और साथियों, ये जो लड़ाई है ये साधारण लड़ाई मत समझिए इसको, ये आसान लड़ाई नहीं है। हम तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं। आप याद कीजिए, जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गांधी जी भी जब आंदोलन करते थे शांतिपूर्वक, तो जितना अत्याचार नीतीश जी अभी हम लोगों पे कर रहे हैं, अंग्रेजी सरकार ने भी उतना अत्याचार नहीं किया था उस समय, जबकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, फिर भी इतना अत्याचार नहीं किया गया था, शांतिपूर्वक आंदोलन करने दिया जाता था। लेकिन आज अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताने वाले नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन को ही कुचलने का प्रयास करते हैं और छात्रों को जेल भेजते हैं। तो जेल का डर नीतीश बाबू को होगा, हम लोगों को जेल का डर नहीं है और जेल में जगह भी नहीं है। हम देख के आए हैं जेल कि जेल में नीतीश बाबू जगह नहीं है, कहां रखिएगा? अगर 500 स्टूडेंट्स गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाए तो कहां रखिएगा? पहले जेल में जगह बना लीजिए या फिर कोई नया जेल बना लीजिए, फिर हम लोगों पे कार्रवाई करने की सोचिएगा। और आप देखिए, प्रेमचंद जी कमेंट कर रहे हैं, राज्य के सभी विभाग के सभी रिक्त सहायक अभियंता के पदों का विज्ञापन जल्द प्रकाशित कर अस्थायी बहाली की जाए। बिल्कुल आपका सही डिमांड है प्रेम जी, हम लोग वही डिमांड लगातार कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी पद खाली है बिहार में, सभी पे अविलंब बहाली निकाली जाए। राहुल भारद्वाज जी कमेंट कर रहे हैं कि आप तो लगता है कि आरजेडी के सपोर्टर हैं। तो राहुल भारद्वाज जी, आप कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे जिससे ये साबित हो जाए या लग जाए या संदेह पैदा हो कि मैं आरजेडी का सपोर्टर हूं। ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए राहुल भारद्वाज जी कि जो सत्ताधारी होता है डिमांड उसी से होता है और विरोध भी सरकार का ही होता है। अगर अभी आरजेडी की सरकार होती तो हम लोग आरजेडी से ही डिमांड करते, तो उस समय बीजेपी वाले और जदयू वाले बोलते, आरजेडी वाले उस समय बोलते कि हम लोग बीजेपी और जदयू के समर्थक हैं, जिस तरह से आप अभी बोल रहे हैं कि हम आरजेडी के समर्थक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। लोकतंत्र में जिसकी सरकार होती है, चाहे कोई पार्टी हो, विरोध उसी का होता है गलत कार्य करने पे। डिमांड हम सरकार से करते हैं, न कि विपक्षी पार्टी से करेंगे। हमारा जो डिमांड है वो सरकार को पूरा करना है, न कि विपक्षी पार्टी और विपक्ष के नेता को करना है। हाँ, अगर विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता हमारे मुद्दे को नहीं उठाते हैं तब आप उसकी आलोचना जरूर कीजिए, जैसा कि मैंने कल भी किया था और अभी भी कर रहा हूं कि विपक्ष भी हमारा साथ नहीं देता है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बिहार के सभी नेता, सभी पार्टियां एक जैसी है। कोई छात्रों के मुद्दे पे सही से साथ नहीं दे रहा है, कोई सही से मुद्दा नहीं उठा रहा है। तो राहुल जी, आप अपनी इस संकीर्ण मानसिकता को हटा दीजिए और आप याद कीजिए या फिर बैक में जाइए, आप पता कर लीजिए थोड़ी सी कि 2015 में आरजेडी और जदयू की सरकार थी। 15-16 में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय भी हम लोगों ने बीपीएससी में आंदोलन किया था और उस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय बीजेपी वाले कहेंगे, बीजेपी वाले नहीं, सॉरी, आरजेडी और जदयू के लोग कहेंगे कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये गलत सोच है। लोकतंत्र में जो सरकार में होता है उसी का विरोध होता है सबसे ज्यादा, और उसी से आप मांग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा, चूंकि 15 साल से नीतीश जी सरकार में हैं, तो हम लोग नीतीश जी से ही डिमांड करेंगे, न कि तेजस्वी यादव से या लालू यादव से और राहुल गांधी से डिमांड करेंगे।
हम लोग डिमांड करेंगे नीतीश कुमार जी से, क्योंकि नीतीश कुमार जी 15 साल से मुख्यमंत्री है। हम तो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नीतीश जी जो कर रहे हैं वही हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो हम तो डिमांड नीतीश जी से कर रहे हैं। तो हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं हैं, पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं। न ही किसी पार्टी से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध है, न कुछ लेना देना है। बस हमारा मतलब और हमारा लेना देना छात्रों से है, बिहार के छात्रों से है कि बिहार के छात्रों को न्याय मिले, और इसके लिए हम लगातार लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको तो सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। खैर, आपकी ये सोच होगी, आपको जो उचित लगे आप कीजिए, लेकिन कम से कम एक बार सोच लीजिए। खैर, जाने दीजिए, कुछ लोग इस तरह के कमेंट करते ही हैं। कितना भी अच्छा काम कोई क्यों ना करे, 2-4 लोग विरोधी होते ही हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं। तो उनकी बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। फिर भी हम सलाह देंगे राहुल भारद्वाज जी को कि मित्र, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए कि क्या आपको लगता है कि दिलीप कुमार किसी पार्टी के लिए काम करता है। अगर हम आरजेडी के सपोर्टर होते, आरजेडी के लिए काम करते, तो तेजस्वी यादव जी को तो हमारे लिए लड़ना चाहिए था, ट्विटर फेसबुक पे हमारे लिए आवाज उठाना चाहिए था, आरजेडी को आवाज उठाना चाहिए था, हमें जेल से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन हम जेल के अंदर गए तो हमारी मदद तो किसी ने नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने तो वकील नहीं रखा, हम लोगों ने तो खुद किया। बिहार के छात्रों ने कुछ चंदा भी दिया है शायद, मैं तो जेल के अंदर था, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि बिहार के बहुत सारे छात्रों ने पैसा भी इकट्ठा करके केस लड़ने के लिए दिया है। अब कितना दिया ये मुझे अभी पता नहीं है। तो ऐसी मानसिकता से बाहर आइए, यही मानसिकता बिहार को पीछे ले जा रहा है। तो इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। और दोस्तों, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम जब भी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, कोई तोड़फोड़ किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और हमें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का, हमें गिरफ्तार किया गया, हमें इस बात का कोई तकलीफ नहीं है, जरा सा भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने हिंसा की, तोड़फोड़ की, गाली गलौज किया। इस बात की हमें तकलीफ है। मैं हमेशा, चाहे फेसबुक लाइव हूं या आंदोलन में रहूं, हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे आंदोलन में कोई हिंसा की बात करेगा तो हम लोग खुद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया नीतीश सरकार की साजिश के तहत। लेकिन हमें न्याय मिला कोर्ट से और हम बाहर आए, और हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। बस आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, और जब भी आंदोलन होता है तो साथ दीजिए। सोशल साइट पे अपनी बातों को रखिए, आवाज उठाइए, पोस्ट शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और पढ़ाई भी जारी रखिए, नहीं तो फिर जो भी वैकेंसी आएगी सब में इसी तरह से महाधांधली होगी, इससे भी ज्यादा धांधली होगी। और अभी तो कम से कम 10-20% मेरिट वाले का रिजल्ट हो भी जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम लोग नहीं लड़े तो पता चलेगा कि 2-4% ही मेरिट वाले का रिजल्ट होगा। और अभी बीएसएससी का मैं एग्जाम्पल दूंगा। जब बीएसएससी पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तो पीटी का रिजल्ट आया। जब मुख्य परीक्षा नहीं हो रही थी डेट देने के बाद, और कोर्ट का डिसीजन आया कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की जारी किया जाना चाहिए, कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए, तो हमने उसका समर्थन किया कि बीएसएससी कोर्ट के आदेश को मानते हुए जल्द से जल्द मुख्य परीक्षा आयोजित करे। और इसी बात को लेकर हम 10 दिसंबर को आंदोलन का डेट रखे थे बीएसएससी ऑफिस। लेकिन जो लोग पीटी पास थे उन लोगों ने मेरा ही विरोध कर दिया कि नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने आंदोलन को स्थगित कर दिया 10 दिसंबर को। और आज जब मुख्य परीक्षा हो गई और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया, तो अब वही लोग फोन करके बोलते हैं कि आंसर शीट जारी होना चाहिए, कट ऑफ दिया जाना चाहिए, और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए। तो जब तक आप अपना स्वार्थ सोचेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, तो कुछ नहीं होगा। उस समय तो आप अपना स्वार्थ देखें कि हम पीटी पास है तो क्यों कट ऑफ दे, क्यों ये, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। स्वार्थ मत रखिए, गलत है तो गलत है, भले आपका रिजल्ट हो गया, लेकिन गलत है, धांधली हुई तो हुई, आप उसकी जांच का मांग
का समर्थन कीजिए, नहीं तो फिर आप उसी तरह भुगतेंगे जिस तरह अभी बीएसएससी मेंस वाले बोल रहे हैं। जो रिजल्ट आया है, किस तरह रिजल्ट आया है, वो आप लोग को मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो जेल में था जिस दिन रिजल्ट आया। और जेल के अंदर हमने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेके एक किताब भी लिखा है। अभी बिहार में जो है शैक्षणिक अराजकता है, एक तरह से कहिए तो शैक्षणिक आपातकाल लगा हुआ है बिहार में। और इसी मुद्दे को लेकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे, चाहे वो स्कूली हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हो, पारदर्शिता लाने की बात हो, सारे चीज को लेकर हमने एक किताब लिखा है, जिसको कुछ समय बाद हम प्रकाशित करवाना चाहेंगे, जिसमें सारे बातों का सिलसिलेवार ढंग से हमने वर्णन किया है। अमित कुमार शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, कुछ बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बारे में ही बोलना शुरू ही किया था कि आपका मैसेज भी आ गया। मैं वही बोल रहा था, बिहार भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, वहाँ के लाखों छात्र परेशान हैं। एडमिशन हो जाता है, परीक्षा का पता नहीं होता है। 3 साल का कोर्स 6 साल 7 साल में अभी भी हो रहा है। कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कोई अता पता नहीं है। और इसीलिए हमने डिमांड रखा था कि सभी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में हो। और पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़ के बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का कोर्स 3 साल में नहीं हो रहा है, अभी भी 5 साल 6 साल लग रहा है। तो ये हमारा डिमांड 11 सूत्री जो डिमांड था उसमें भी था और आगे भी रहेगा। प्रेमचंद जी बोल रहे हैं कि अलाउ बीटेक इन बिहार जेई। इनका डिमांड है कि जेई में बीटेक वाले को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार जो भी छात्र विरोधी काम होगा वही काम करेंगे, जिससे छात्रों को तकलीफ हो, परेशानी हो, वैसा ही काम आजकल नीतीश सरकार कर रही है। मुकेश यादव जी कमेंट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहें, जो अच्छे होंगे वे आपको जरूर अच्छे कहेंगे। धन्यवाद मुकेश जी। और हमें याद है कि आप 11 फरवरी को आंदोलन में भी आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत राय जी कमेंट कर रहे हैं, इग्नोर कीजिए ऐसे आदमी को। सही, बिल्कुल सही कहा संजीत राय जी आपने, वही। और 11 सूत्री जो हमारा डिमांड है उसमें कोई भी डिमांड ऐसा नहीं है जो कि गलत लगे, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ इस बात की है कि बिहार का कोई भी नेता उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है, न मीडिया में न सदन के अंदर। अभी बजट सत्र चल रहा था, कम से कम सदन में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए या मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जाना चाहिए। और अब हम अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार हुए, हमारे रिहाई की मांग नहीं किए, कोई बात नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि आप लोग हमारे लिए कुछ बोलिए, लेकिन कम से कम जो हमारा 11 सूत्री डिमांड है उस डिमांड पे चर्चा करवाइए, उस डिमांड को मीडिया में लाइए, उस डिमांड को सदन के अंदर विधानसभा विधान परिषद में उठाइए, क्योंकि ये छात्रों के हित से जुड़ा मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि उस पर सरकार सोचे, पॉलिटिकल पार्टियां सोचे और उस पर कार्रवाई हो, उसको लागू किया जाए। और हम साथ ही सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि आप एक विधेयक लाइए, कानून बनाइए कि जो शिक्षा माफिया है, जो क्वेश्चन आउट कराते हैं, सेटिंग कराते हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा मिले, आजीवन कारावास की सजा मिले, नहीं तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आलोक मोहन पांडे जी कमेंट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद आलोक जी। आप लोग कम से कम पोस्ट को भी शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ताकि छात्र यूनाइट हो सके। बहुत कम लोग पोस्ट भी शेयर करते हैं, तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम पोस्ट तो शेयर कीजिए। जितना भी फेसबुक पे ग्रुप चलता हो, जहां भी चलता हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हो, जो भी हो, सब जगह शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हम पहले भी बोले थे कि जब तक संख्या बल हमारे पास ज्यादा नहीं होगा, सरकार नहीं मानने वाली है हम लोगों की बात, क्योंकि ये सरकार तानाशाही है। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 50,000 संख्या हो छात्रों की,
और तब एक महाधरना दिया जाए और वो धरना लगातार चलेगा, तभी हम लोगों की बात सरकार मानेगी। अन्यथा इसी तरह आज दिलीप कुमार को अरेस्ट किया, फिर आंदोलन करेंगे, फिर मुझे अरेस्ट करेगी, कुछ और लोगों को अरेस्ट करेगी सरकार, और इसी तरह से आंदोलन कमजोर पड़ता जाएगा, टूटता जाएगा। तो प्लीज कम से कम अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाइए, नहीं तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और हम लोग कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, मैं पहले भी कर रहा हूं, हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि पढ़ने वाले का भी नौकरी हो रहा है, मेरिट से भी नौकरी होता है, लेकिन उसका परसेंटेज कमते जा रहा है दिनों दिन। पहले था कि कम से कम 50% मेरिट वाले का रिजल्ट हो रहा था, लेकिन इधर 2 साल में मुश्किल से 20% लोगों का हो रहा है जो अपने मेरिट से हो रहा है। तो जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये परसेंटेज और कमता जाएगा। प्लीज अभी भी वक्त है, यूनाइट होइए और कम से कम पोस्ट को शेयर कीजिए। और जो लोग भी हमारा साथ देना चाहते हैं इस आंदोलन में, हमें फोन करके बताइए। हमारा नंबर है 7282005656 और हम हर जिला में एक टीम 11 सदस्यीय टीम बनाना चाहते हैं, जो कि उस अपने अपने जिला में कहाँ स्टूडेंट्स एकत्रित होते हैं उसकी सूचना हमें दें। हम वहां जा के स्टूडेंट्स के बीच अपनी बातों को रखना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और आंदोलन सफल हो। मंटू कुमार जी पूछ रहे हैं कि अगला आंदोलन कब होगा। तो अभी आंदोलन का कोई डेट हम लोग घोषित नहीं कर रहे हैं, न ही रख रहे हैं। जब तक हमारे पास संख्या बल न हो जाए, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, एक संख्या बल हो, तभी कुछ हो पाएगा। वरना आप देखिए, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया है। केंद्र में वैकेंसी अब नहीं के बराबर है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, बैंक में भी नहीं, निजीकरण हो रहा है बहुत का। उसके बाद वैकेंसी नहीं, एसएससी में वैकेंसी नहीं, रेलवे का निजीकरण। तो आप जाएंगे कहां? और बिहार में जो वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली। तो सबसे पहला काम है कि धांधली रुके। इसके लिए हमें प्रयास करना है और लड़ना है। और ये शैक्षणिक आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, शैक्षणिक आजादी की लड़ाई। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। शिक्षा माफियाओं का दबदबा है बिहार में, और सरकार द्वारा शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शैक्षणिक आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता शिक्षा माफियाओं को, तो फिर रामा किशोर सिंह, जो बीपीएससी में इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बना रहे थे, उन पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको जेल आज तक क्यों नहीं भेजा गया? जबकि 2019 में ही ये साबित हो चुका था, वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया था, एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन नीतीश सरकार आज तक विजिलेंस को अनुमति नहीं दे रही है कि विजिलेंस रामा किशोर सिंह को अरेस्ट करे और पूछताछ करे और जेल भेजे, उस पर कार्रवाई करे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का संरक्षण है शिक्षा माफियाओं को। इस वजह से बिहार में धांधली और ज्यादा बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा में जिस तरह से दिखाया गया, जो दैनिक भास्कर में आया तो नोटिस जारी करके डराने की कोशिश की गई, लेकिन दैनिक भास्कर डरने वाले तो है नहीं। आप मीडिया को डराने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम लोग नहीं डर रहे हैं, तो फिर मीडिया कहां से डरेगा? मतलब सीधा सा इन लोग का फॉर्मूला चल रहा है कि जो धांधली के खिलाफ आवाज उठाए उसको डराने की कोशिश करो, चाहे वो मीडिया हो या छात्र हो, कोई भी हो। लेकिन नीतीश बाबू इतना समझ जाइए कि हम लोग अब ये सोच लिए हैं कि बिहार से शिक्षा माफियाओं को मिटाना है, तो मिटा के ही दम लेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं रुकेंगे। और नीतीश बाबू, हम आपसे भी विनती कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि अभी भी कम से कम संभल जाइए और छात्रों के मुद्दे पे ध्यान दीजिए। वरना जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका जो इतिहास होगा वो बड़ा ही खराब होगा, बड़ा ही खराब इतिहास लिखा जाएगा। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अभी आप संभल जाइए और हमारी जो डिमांड है उस पर विचार कीजिए। नहीं तो फिर बिहार का छात्र जब सड़क पे उतरेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आग धधक रही है बिहार के छात्रों के दिल में, जब वो ज्वालामुखी का रूप लेगा, विस्फोट करेगा, तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्लीज
हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से, विपक्ष के नेताओं से कि छात्रों के साथ न्याय कीजिए, न्याय के लिए आवाज उठाइए, अन्याय मत कीजिए। इतना भी अन्याय मत कीजिए कि अन्याय सहना मुश्किल हो जाए। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम यही अपील करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और आपका कंपटीशन आपके अगल बगल बैठे लोगों से नहीं है। आपका कंपटीशन है जो 25 लाख दे के दरोगा बनता है उससे, जो 55 लाख 60 लाख दे के डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनता है उससे आपका कंपटीशन है। तो इसलिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। और साथ ही जब आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में आइए भी आप लोग, और सोशल साइट पे भी साथ दीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए, कम से कम लिखिए, तभी कुछ हो पाएगा। और बाकी जो भी होगा आगे हम फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से हो या जैसे भी हो आप लोगों से संवाद करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।